हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग। आज हम करने वाले हैं इस सीरीज की क्लास 6। अभी तक हमने टोटल 5 क्लासेस कर ली है, जिसमें हमने बेसिक सीखा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने करने स्टार्ट कर दिए। जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने किया था लेटर सीरीज, जिसको हमने अच्छे से समझा, अच्छे से क्वेश्चन उसके सारे हमने किए। फिर हमने उसके बाद किया डिजिट सीरीज, उसके बाद किया हमने क्या न्यूमेरिक सीरीज, उसके बाद हमने क्या किया, अभी लास्ट क्लास हमने किस किस चीज की थी, वर्ड सीरीज की। वर्ड सीरीज को हमने अच्छे से पढ़ा। अब हमारी आज की क्लास होने वाली है मिक्स सीरीज। इसमें क्या रहेगा, सब कुछ मिक्स सीरीज मतलब जैसे इसमें अल्फाबेट भी रहेंगे, क्या रहेंगे, अल्फाबेट प्लस सिंबल्स भी रहेंगे, प्लस क्या, नंबर्स भी रहेंगे। जिसमें तीनों होता है, जिसमें तीनों चीजें होती हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, मिक्स सीरीज। इन तीनों का क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा। कहीं और रहेगा, कहीं और रहेगा, मतलब सब सारी चीजें साथ में आएंगी और एक सीक्वेंस में आएंगी, तो उसको हम क्या कर देते हैं, मिक्स सीरीज। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है मिक्स सीरीज पे। आप देखना इसके जो भी क्वेश्चन है ना, हम अपनी पिछली क्लासों में पढ़ चुके होंगे, मतलब उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, सेम टू सेम। बस सीरीज अलग होगा, सीरीज का प्रेजेंटेशन अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको सब प्रीवियस जैसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन हमने हाई लेवल के भी रखे हैं, अच्छे लेवल के भी रखे हैं, ताकि आपको क्या करें, आगे आने वाले टफ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा सकें, ताकि कभी एग्जाम में टफ क्वेश्चन भी आ जाए तो आप क्या करो, कर सको, या उसको आराम से घबराए बिना सॉल्व कर पाओ। ठीक ना। तो हम चलते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, मिक्स सीरीज। तो चलते हैं अपने पहली सीरीज पे। पहली सीरीज आपके सामने है, जो कि हम देख पा रहे हैं। अब जैसे पहली सीरीज में क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ टू द लेफ्ट फ्रॉम द 16 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब हमने बोला था ना, जब भी डायरेक्शन की बात हो, जब भी डायरेक्शन या बोले ऐसा कि लेफ्ट से चलो फिर लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट से राइट में जाओ, ऐसी चीजें जब होती हैं तो हमारे डायरेक्शन के जो जो नियम है वो लगते हैं। कौन कौन से, सेम है तो क्या करना है, माइनस करना है। जैसे लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस करना है, राइट राइट है माइनस करना है। लेकिन अपोजिट है, जैसे लेफ्ट राइट है तो प्लस करना है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट है, राइट लेफ्ट है तो क्या करना है, प्लस करना है। जब डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में जाना रहेगा तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं या ऐड करते हैं। ठीक ना। और कैसे स्टार्ट करते हैं, जिसके साथ इंड लगा हो या जिस डायरेक्शन के साथ छोर लगा होता है उस के साथ हम क्या करते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं, उस साइड से हम गिनते हैं। अब देखो सीरीज यहां से स्टार्ट हुई है, कहां से, यहां से स्टार्ट हुई है, खत्म कहां पे हुई है, डब्लू पे। तो क्या ये लेफ्ट एंड हमारा यहां से लेफ्ट होगा, लेफ्ट अगर हमको गिनने को बोलेगा तो क्या इस साइड से गिनेंगे, और अगर राइट बोलता तो कहां से गिनते, डब्लू से गिनना स्टार्ट करते, या राइट हमारा यहां से स्टार्ट होता। क्योंकि सीरीज थोड़ी बड़ी है तो हमने ऊपर नीचे रखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला है, लेफ्ट एंड से, लेफ्ट से हमको क्या जाना है, 16। कितना जाना है, 16। ठीक ना। देखिए आगे भी सेवंथ लेफ्ट ही बोला है, आगे भी क्या है, सेवंथ लेफ्ट। जब लेफ्ट रहेगा, दोनों लेफ्ट लेफ्ट रहेंगे तो क्या होगा, माइनस। कितना माइनस, 7। 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। किस तरफ से, लेफ्ट के साइड से हमको क्या करना है, नाइन्थ नंबर ले लेना है। क्या हमने ये पढ़ा था अपनी सीरीज के क्लास में, जब भी अगर सीरीज के बीच में से कुछ हटाने को ना बोल रहा हो या कुछ रिमूव ना कर रहा हो तो हम क्या करते हैं, तीन तीन के पेयर में गिनते हैं। तो गिनिए, 3, 6 और 9। 9 नंबर पे क्या आ गया, आर आ गया। क्या आ गया, आर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। हम आंसर लगाएंगे और आगे भाग जाएंगे। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोला है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट। मतलब ऊपर जो सीरीज है उसकी बात कर रहा, उसमें
आने वाले सिंबल्स की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, ठीक पहले या ठीक पहले वाले की बात कर रहा है। तो ठीक पहले बाय ए लेटर, मतलब जो सिंबल्स है हमारा, जो बोल रहा है, जो हमारे सिंबल्स हैं किसमें, सीरीज में, जो हमारे सिंबल्स हैं इनके ठीक पहले क्या आना चाहिए, लेटर। क्या आना चाहिए, लेटर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लेटर। देखिए क्या बोला है, प्रीसीड, इमीडिएटली प्रीसीडेड। इमीडिएटली प्रीसीडेड मतलब ठीक पहले। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, ठीक पहले, ठीक ना। और फिर क्या बोला है, इमीडिएटली फॉलोड। फॉलोड का मतलब, अब देखिए हमने बोला था ना, बेसिक क्लास की क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी या जरूरत पड़ेगी। आपको क्या करना होगा, वो क्लास पढ़ना पड़ेगा या आपको सारी चीजें सीख के आनी पड़ेंगी। अब फॉलोड का मतलब क्या होता है, ठीक बाद। क्या होता है, ठीक बाद। अब ठीक बाद मतलब किसके ठीक बाद, सिंबल्स की ठीक बाद। सिंबल्स के ठीक बाद क्या होना चाहिए, बाई ए नंबर। क्या होना चाहिए, नंबर होने चाहिए, ठीक ना। क्या बोल रहा है, सिंबल्स के ठीक पहले लेटर और सिंबल के ठीक बाद नंबर। अब चलते हैं अपनी सीरीज में और क्या करते हैं, कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कौन से सिंबल्स होंगे, जिनके ठीक पहले लेटर होगा और ठीक बाद क्या होगा, नंबर होगा। अब देखो किसी भी सीरीज में ना, कोई भी सीरीज हो तो उसमें क्या होता है, सिंबल्स अलग से दिखाई देते हैं, मतलब हमको जल्दी खोजे जा सकते हैं। तो जब भी सिंबल्स नंबर या लेटर की बात करें ना, तो हमेशा सिंबल्स खोजो। और सिंबल और लेटर की बात करें, और सिंबल और लेटर की बात करें तो सिंबल्स खोजना है। सिंबल नंबर की बात करें तो क्या खोजना है, सिंबल्स। लेकिन जब लेटर और नंबर की बात करें तो हमको क्या ढूंढना है, नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक ना। ये चीजें हमने क्या की हैं, प्रीवियस क्लासों में सीखी हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सीधा सीरीज में जाएंगे और सीरीज पे क्या ढूंढेंगे, हम सिंबल्स ढूंढ रहे होंगे। तो अपने सीरीज पे चलते हैं। ये रही हमारी सीरीज। अब सीरीज को क्या करते हैं, सबसे पहले क्लीन कर लेते। अब क्या बोला था हमको ढूंढने के लिए, उसको लिख लेते हैं। क्या बोला था, सिंबल्स होने चाहिए, सिंबल्स। इसके ठीक पहले क्या, लेटर। इसके ठीक बाद क्या होना चाहिए, नंबर। ये चीजें हमको फॉलो होती दिखनी चाहिए। अब चलते हैं हम सीरीज में इसको ढूंढते हैं। क्या बोला है, देखिए पहला सिंबल यहाँ पे है। क्या सिंबल के ठीक पहले लेटर है, नहीं, ये तो नंबर है। तो क्या ये सिंबल हमको कंडीशन हमारी फुलफिल करेगा, नहीं करेगा। दूसरा सिंबल, क्या इसके ठीक पहले क्या है, लेटर है, और इसके ठीक बाद क्या है, नंबर है। तो क्या ये हमारा फुलफिल करेगा, बिल्कुल फुलफिल करेगा। अब अगला, अगला सिंबल हमारा यहाँ पे है। क्या इसके ठीक पहले क्या है, नंबर है। क्या ये हमारा कंडीशन फुलफिल कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगला सिंबल क्या है हमारा, ए है। तो ए, इसको क्या पढ़ते हैं, अब जैसे इसको हम डॉलर पढ़ते हैं, इसको प्लस पढ़ते हैं, इसको एंड पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एट दी रेट। इसको क्या पढ़ते हैं, एट दी रेट। अब इसके ठीक पहले क्या है, एम है। क्या हमको लेटर चाहिए था, लेटर है। क्या इसके बाद हमको लेटर चाहिए था, नहीं, हमको क्या चाहिए था, नंबर। तो क्या ये सिंबल हमारा आंसर देगा, नहीं, ये एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। इस हमारा क्या है, स्टार। स्टार के पहले क्या है, पी है, मतलब क्या है, ये लेटर है। लेकिन स्टार के बाद क्या हमारा नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये फुलफिल करेगा, नहीं करेगा। अगला हमारा सिंबल क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज के पहले लेटर है, बिल्कुल है। लेटर, परसेंटेज के बाद क्या है, नंबर है, नंबर है। तो ये क्या हमारा आंसर बनेगा, हाँ बनेगा। तो हमारे आंसर कितने बन गए, एक, दो। कितने आंसर बन गए, दो। अब अगला हमारा क्या है, एंड है। एंड है, ठीक ना। क्या इसके पहले लेटर है, लेटर है। इसके बाद क्या है, नंबर है, नहीं है। तो ये हमारा आंसर देगा, नहीं देगा। तो हमारे टोटल आंसर कितने बन जाएंगे इस सीरीज में, कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले लेटर और ठीक बाद नंबर है। तो कितने आ गए, दो। कितने आ गए, दो, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये रहा हमारा क्या, तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब हटाना, या नंबर्स को क्या करेगा, वहां से निकाल दिया जाए या हटा दिया जाए। तो क्या बोल बोल रहा है आगे, फ्रॉम द एबव अरेंजमेंट, मतलब इस अरेंजमेंट से, विच विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नाइन्थ फ्रॉम द राइट इंड। अब राइट इंड हमने बोला था ना, राइट इंड इसका कहाँ है, डब्ल्यू पे है कि नहीं।
क्योंकि हमारी सीरीज ए है, ए दोनों है ना, मतलब इसके एन के बाद क्या गिनेंगे, डब्लू गिनेंगे। यहाँ पे डब्लू आएगा ना, क्योंकि हमने सीरीज बड़ी है इसलिए नीचे रखा है। तो हमको कहाँ से राइट एंड गिनना है, डब्लू की तरफ से। कितना गिनना है, सेवंथ गिनना, नाइन्थ गिनना है। कितना गिनना है, नाइन्थ गिनना है। कितना गिनना है, नाइन्थ। किसको हटा के, नंबर्स को हटा के। नंबर्स को हटा के क्या करना है, नाइन्थ नंबर गिनना है। जब किसी चीज को हमको सीरीज से हटाना रहे, या रिमूव करना रहे, या क्या करना रहे, ड्रॉप करना रहे, तो उसके बाद हम नंबर्स को या सीरीज को कैसे गिनते हैं, ए वन बाई वन करके गिनते हैं। कैसे गिनते हैं, वन बाई वन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। हमारा 9 नंबर पे क्या आ जा रहा है, स्टार आ जा रहा है। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। ठीक है ना। गिनना आप समझ गए हो ना, अब गिनना आपको आ गया है ना, गिनना तो आप सीख गए हो ना। अब ऐसा तो नहीं ना आपको ये बताया जाए कि यहाँ पे तीन हमारा नंबर है, दो हमारा नंबर है, इसको हटाओ पहले और फिर क्या करो, फिर गिनो। नहीं, अब आज की इस सीरीज की कितनी, 5 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। जब 5 क्लासें हो चुकी हैं तो आपको अब गिनना आ जाना चाहिए, या आपको पता लगना चाहिए कि इस सीरीज में हम एग्जाम में कैसे जा रहे। ठीक ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या करता है उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ if the first 15 element are written in reverse order। रिवर्स ऑर्डर मतलब उल्टे क्रम में। किस क्रम में, उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम में किसको करना है, पहले 15 एलिमेंट को या 15 एलिमेंट को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 21 एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। पहले हमको क्या बोल रहा है, 15 एलिमेंट को, स्टार्टिंग के 15 एलिमेंट को क्या करना है, उल्टा कर देना। क्या कर देना, रिवर्स ऑर्डर में कर देना है। रिवर्स ऑर्डर के बाद हमको क्या करना है, राइट साइड से, राइट साइड किधर होता है, इस तरफ होता है, इस तरफ से हमको कितना गिनना है, 21 नंबर। ठीक ना। अब चलेंगे हम सीरीज पे। अब सीरीज पे चलो। अब यहाँ पे हमारी सीरीज आ गई। अब सीरीज पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको क्लीन करेंगे। अब राइट साइड हमारा किस तरफ है, डब्लू की तरफ है ना। डब्लू हमारा क्या है, राइट साइड है। तो यहां से हमको गिनना है, कितना गिनना है, 21 गिनना है। कितना गिनना है, 21। ठीक ना। और उसके पहले हमको क्या करना है, स्टार्टिंग 15 को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो क्या करेंगे, 3 3 के पेयर में गिनेंगे। 3 6 9 12 और 15। 15 हो गया। मतलब इसको अगर हम लिखेंगे यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 15 नंबर पे जो है या 15 नंबर पे जो, वो चीजें क्या पहले नंबर पे आ जाएगी, बिल्कुल। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, के। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, एट द रेट। क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट द रेट। एट द रेट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। एम के बाद यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। डॉलर के बाद यहाँ पे फोर आ जाएगा। फोर के बाद यहाँ पे आर आ जाएगा। आर के बाद सिक्स। सिक्स के बाद फाइव यहाँ पे, प्लस यहाँ पे डब्लू आ जाएगा। यहाँ पे क्यू आ जाएगा। क्यू के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। एंड के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्या हमारी सीरीज इस तरह से पलट देना है हमको। इस तरह के पलटने के बाद क्या बोला है, हमको इंड से कितना गिनना है, 21 नंबर या 21 नंबर को गिनना है। गिन लो, 3 6 9 10। 10 के बाद 13। 13 के बाद अब यहाँ पे देखो, इफ हो गया हमारा 14। अब हमारी सीरीज ए वाली को गिनना है। तो इसको 14 हो गया यहाँ पे ना। तो इस 14 के बाद 17। 17 के बाद 20। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। तो 21 कौन आ गया, 5 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यार 21 पे कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर इसका क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या यही आंसर हुआ हमारा।
अब ये तो रहा हमको समझाने का तरीका, लेकिन अगर इसी को हमको क्या करना हो, एग्जाम में करना हो, क्या एग्जाम में हम ऐसे पलटने बैठेंगे? अगर पलटेंगे तो कितना टाइम हमारा चला ही जाएगा, बहुत सारा टाइम हमारा क्या हो जाएगा, पलटने में ही चला जाएगा। तो हम वहां पे कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 15 या 15 नंबर को स्टार्टिंग से गिन लेंगे, कितना हो जाएगा, 3, 6, 9, 12 या 15। 15 के बाद क्या कर लेंगे, ऐसे लाइन लगा देंगे। फिर या हम याद रख लेंगे क्या, बी तक हमारा 15 हो गया है। अब क्या करेंगे, यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, 21 हमको गिनना है या 21 गिनना है, कितना गिनेंगे, 3, 6, 9, 10, 13, 14। यहाँ पे 14 हमारा हो गया, कितना हो गया, 14 नंबर हमने गिन लिया। 14 नंबर के बाद अब क्या, सीरीज हमारी एन वाली जो है यहाँ पे हो जाएगी, तो हम इधर से गिनना स्टार्ट कर दें। 14 के बाद 17 और ये 3, 20, 21 हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एग्जाम में हम क्या कर रहे होंगे, इस तरह से जा रहे, ठीक ना। अब आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा रहा। अब इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या हम हर सीरीज के 5वें क्वेश्चन की किस में करते हैं, हिंदी में। तो हिंदी में करेंगे, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पांच में से चार अपनी स्थिति के आधार पर क्या है, एक निश्चित तरीके से समान है, क्या है, एक निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब इसी को हम, इसी क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, आड वन आउट। मतलब 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से चार क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन एक क्या होगा, ऑड होगा या उससे अलग होगा। तो उसी अलग को ही हमारा क्या होता है, वो अलग वाला ही क्या होता है, हमारा आंसर बन जाता है। अब पहला देखो, पहला क्या बोला है, Q W1 या 5 6 प्लस, Q के बाद W, W के बाद क्या है, 1 है, क्या यही हो रहा है। फिर क्या है, 5 6 प्लस, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या हो रहा है, प्लस, क्या ऐसे जा रहे हैं। अब यहां देखो, हम क्यू से अगले पे गए, यहां भी 5 पे अगले पे गए, फिर प्रीवियस सेकंड पे गए, प्रीवियस सेकंड एलिमेंट पे गए ना, लेकिन ये प्रीवियस थर्ड एलिमेंट पे गया है। 1 देखो, 2 का गैप है, दो, 1 2, फिर तीसरा है ये, यहाँ पे केवल 1 का गैप है। तो इन दोनों में से कोई एक पैटर्न तो होगा, एक क्या हो गया, तय हो गया, इनमें से कोई एक पैटर्न तो होगा। अब एक और हम अगर कर लें तो हमको पता चल जाए ना, कौन से दो सेम है और कौन सा डिफरेंट है। अगला क्या बोला है, $4 तो $4 अब हम $4 को करते हैं, क्या यहाँ पे 4 है, 4 के बाद डॉलर, डॉलर के बाद आर, क्या यहाँ भी एक गैप है, तो मतलब ये दोनों क्या हुए, सेम, ये दोनों सेम हुआ, तो यही डिफरेंट है ना, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। क्योंकि हमको पता है चार एक जैसे होंगे, कोई एक डिफरेंट होगा, चार क्या होंगे, एक जैसे, एक डिफरेंट होगा। तो अगर दो भी सेम मिल गए तो हमको पता चल गया ना कि यही पैटर्न है, जो अलग दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा, या हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q W1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बाकी को हम चेक कर लेते हैं, क्या बोला है, @Km, फिर %3G, एट द रेट, देखो, @Km, यहां भी एक गैप, फिर क्या बोला, फिर क्या बोला है, %3G। क्या देखिए, इस सब में क्या हो रहा है, इसमें 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 और इसमें, क्या इन चारों में पैटर्न सेम है, किसी एक में डिफरेंट है, तो जिसमें डिफरेंट है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। हमारा आंसर क्या बन गया, पहला बन गया। अब हम चलते हैं सीरीज 2 पे, किस पे, सीरीज 2 पे चलेंगे। आप देख रहे होगे कि आपके क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस क्लासों से मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं कि नहीं, क्या ऐसे ही क्वेश्चन हमको प्रीवियस क्लासों में देखने को या पढ़ने को मिले थे ना, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, सीरीज 2 का पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, किसकी बात कर रहा है, कॉन्सोनेंट की, सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएट प्रिसीडेड, देखिए फिर से आ गया इमीडिएट प्रिसीडेड। इमीडिएट प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है, इमीडिएट जस्ट पहले या ठीक
पहले बाई ए सिंबल। क्या बोला है, इसके ठीक पहले क्या है, क्या होगा, इसके ठीक पहले सिंबल्स, क्या होगा, हो जाएगा सिंबल्स। और फिर आगे क्या बोला, एंड इमीडिएटली फॉरवर्ड बाई ए अनदर कॉन्सोनेंट, मतलब ठीक इसके बाद क्या हो जाएगा, एक दूसरा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या बोला है, कौन से ऐसे कॉन्सोनेंट है जिनके ठीक पहले सिंबल्स और ठीक बाद क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसको देखेंगे, क्या कॉन्सोनेंट ढूंढेंगे, क्या कॉन्सोनेंट ढूंढेंगे, नहीं, हम क्या ढूंढेंगे, सिंबल्स। हम अपने क्वेश्चन में किस तरह से जाएंगे, हम सोचेंगे कि हमको क्या ढूंढना है, सिंबल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, मतलब ऐसा सिंबल जिसके बाद दो लगातार क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, वो हमारा आंसर बन जाए। ठीक ना, क्योंकि हमको सिंबल्स ढूंढने आसान है, कॉन्सोनेंट ढूंढने आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंबल्स को ढूंढेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले सिंबल, क्या सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, नहीं, तो ये आंसर बनाएगा नहीं। यहाँ पे सिंबल्स के बाद कॉन्सोनेंट है, नहीं, तो ये आंसर बनाएगा नहीं। यहाँ सिंबल्स के बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद भी कॉन्सोनेंट, क्या हमको ये आंसर बनाए थे, देगा, बिल्कुल देगा। ए वाला हमारा सिंबल्स, क्या इसके बाद फोर है, आंसर देगा, नहीं देगा। ए के बाद जे है, एक कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन इसके बाद भी हमको कॉन्सोनेंट चाहिए था, क्या कॉन्सोनेंट है, नहीं। अब देखो यहाँ पे डॉलर, डॉलर के बाद क्या है, नंबर, नंबर क्या, ये भी हमारा आंसर देगा, नहीं देगा। क्या ए है हमारे, एंड, एंड के बाद एम, लेकिन एम के बाद क्या हमारा कोई कॉन्सोनेंट है, नहीं, तो एक हमारा आंसर देगा। ये डॉलर, डॉलर के बाद के के बाद एल, तो ये भी हमारा आंसर क्या देगा, दे देगा, या कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो हमारे आंसर कितने निकले, दो, कितना आंसर हो जाएगा, टू, टिक लगाएंगे, आगे भाग जाएं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स विच आर इमीडिएट प्रिसीडेड बाय ए लेटर एंड इमीडिएट फॉलोड बाय ए नंबर। बोला ऐसे कितने सिंबल्स हैं, क्या है, सिंबल्स जिनके प्रिसीडेड, जिनके ठीक पहले क्या है, एक लेटर है, क्या है, लेटर है, और ठीक बाद क्या है, एक नंबर है। क्या सेम, बिल्कुल ही डिट्टो सवाल हमने प्रीवियस सीरीज के क्वेश्चन में किए, अभी इससे पहले जो हमने सीरीज वन की थी उसमें एक क्वेश्चन था कि नहीं, सेम, बिल्कुल सेम टू सेम था ना। तो इसको हम क्या करेंगे, चल के ढूंढते हैं, या ध्यान से देखिए कैसे ढूंढते, ठीक ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्लीन, जो हमारा काम है, अब हमको क्या चाहिए था, सिंबल्स चाहिएगा, इसके ठीक पहले क्या, लेटर, और इसके ठीक बाद क्या चाहिए, नंबर चाहिए। क्या करेंगे, सिंबल्स पे जाएंगे, सिंबल्स के ठीक पहले लेटर, और ठीक बाद क्या है, नंबर है, ये हमारा बनेगा, बिल्कुल ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सेकंड देखिए, क्या इसके ठीक पहले लेटर, ठीक बाद क्या है, नंबर, बिल्कुल ये भी हमारा क्या करेगा, कंडीशन फुलफिल करेगा। इसके ठीक पहले नंबर, क्या नंबर चाहिए ठीक पहले, ठीक पहले तो लेटर चाहिए, तो क्या नंबर बना के देगा, नहीं देगा। यहाँ आप देखिए इसके ठीक पहले क्या है, नंबर, ये बना के देगा, नहीं बना के देगा। क्या इसके पहले लेटर है, बिल्कुल है, इसके ठीक बाद नंबर है, नहीं है, तो ये क्या बना के देगा, नहीं देगा। ये देखो हमारा डॉलर, डॉलर के पहले क्या है, जे, जो लेटर है, डॉलर के बाद क्या आएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टू, क्या ये हमारा बन जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले क्या है, लेटर क्या है, जे, और ठीक बात क्या है, नंबर, नंबर क्या है, टू, तो हमारा जो डॉलर होगा ये हमारा क्या बनाएगा, कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो अगला सिंबल क्या है, एंड, एंड के पहले लेटर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। ये क्या है, डॉलर, डॉलर के पहले लेटर, बिल्कुल है, उसके बाद लेटर, क्या हमको दोनों लेटर चाहिए थे, नहीं, तो हमको एक ही लेटर चाहिए था, वो भी क्या, ठीक पहले, और ठीक बाद क्या चाहिए था, नंबर चाहिए था। तो हमारे कितने आंसर बन गए, कितने कंडीशन फुलफिल हुई, एक, दो, और ये यहाँ पे तीसरा, कितने आंसर बन गए, बन जाएंगे, थ्री, कितने बन जाएंगे, थ्री, ठीक ना। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा क्या हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा हम बोल सकते हैं क्लर्क मेंस, थोड़ा सा लेंदी है, या एसबीआई
प्री में देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मैं सच्चाई बोलूं तो ये थोड़ा सा मेंस लेवल, क्लर्क मेंस बोल सकते हैं, इसका लेवल थोड़ा सा हाई मैंने रखा है। अब देखिए सबसे पहले बोलता क्या है। अब यहाँ पे कंडीशन वन दिया है, कंडीशन टू। अब कंडीशन अप्लाई क्या कब होगी, जब सबसे पहले इसको हम बना लेंगे तब। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कोड फॉर फर्स्ट, सेकेंड, 28th और 29th एलिमेंट कंबाइंड। क्या बोल रहा है कि व्हाट कोड, मतलब कोड क्या होगा जब पहले, दूसरे और 28 और 29 को क्या करेंगे हम, कंबाइन करेंगे, एक साथ रखेंगे, तो हमारा कोड क्या होगा। अब देखो फर्स्ट हमारा क्या है, एम है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एम लिख देंगे। सेकेंड हमारा क्या है, एट द रेट, तो यहां पे क्या करेंगे, एट द रेट लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमको क्या बोला, 29th पे जाना है, किस पे जाना है, 29th पे। अब सीरीज में चेक करते हैं, 29, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 के बाद 90, और ये 20 के बाद 23, 26, 27 एंड 28। 28 पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और 29 पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। क्या हमारी सीरीज यही बनेगी, क्या हमारी सीरीज यही बनती हुई दिखेगी। हमको क्या बोला था, पहला, दूसरा और 28 और 29 को हमको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो इससे बनने वाले कोड को हमको क्या बनना है, आंसर लिखना है। ठीक ना। अब देखो हमारा कोड बन के तैयार हो गया। अब इसमें कंडीशन लगाते हैं। अब कंडीशन वन क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर लेटर, बोथ आर कोडेड बाई एक्स। अब देखो क्या पहला और लास्ट क्या हमको लेटर ही दिख रहे हैं, एम एक लेटर होता है, एल भी क्या होता है, लेटर होता है। जब दोनों क्या है, लेटर है, तो हमको क्या कर देना है, इनको किससे बदल देना है, एक्स से बदल देना है। किससे बदल देना है, एक्स से। ये हमारे कोड क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। एम और एल के कोड क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। अब फिर आ गया, आगे क्या कंडीशन टू क्या बोला है, इफ इफ द सेकेंड एलिमेंट इज सिंबल, क्या सेकेंड एलिमेंट सिंबल्स दिख रहा है, बिल्कुल। एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट इज लेटर, सेकेंड लास्ट कौन सा कहलाता है, जैसे लास्ट अगर एल है तो सेकेंड लास्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थर्ड लास्ट क्या हो जाएगा, एट द रेट। फोर्थ लास्ट क्या हो जाएगा, एम। अगर पीछे से गिनते आएंगे और आगे से गिने तो फर्स्ट क्या, एम, सेकेंड क्या, एट द रेट, थर्ड क्या, के, फोर्थ क्या, एल। तो सेकेंड लास्ट कौन हो जाएगा यहाँ पे, के। तो अगर सेकेंड एलिमेंट क्या है, सिंबल्स, और सेकेंड लास्ट क्या है, लेटर, तो इसको क्या कर देगा, कर देना है, क्या कोड कर देना है, वाई। क्या हमारा ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, एट द रेट की जगह वाई, के की जगह वाई, तो हमारा कोड क्या बन जाएगा, एक्स वाई वाई एक्स। क्या हमारा आंसर यही बनेगा, बिल्कुल। यहाँ देख लो कहाँ पे है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखो क्या करते हैं कुछ लोग, जल्दी जल्दी में कंडीशन पढ़े और ये हमारा आंसर बना, इसको टिक करके निकलेंगे। नहीं भाई, कुछ कंडीशन या कुछ शर्तें उसने रखी है, उन शर्तों को भी क्या कराना, उसमें फुलफिल कराना है। अगर फुलफिल हो रही है तो फुलफिल कराओ, नहीं हो रही तो क्या करो, तब आप वो आंसर लगा सकते हो। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या बोला है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर ए लाइक इन ए सर्टन वे, वेस्ट ऑन देयर पोजिशन, विच वन डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। मतलब वही आड वन आउट, जिसमें से क्या बोला, फोर, फाइव में से फोर सेम है, मतलब एक पैटर्न पे बेस है, और लेकिन जो एक है वो क्या है, अलग है, उसी को हमको बताना। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, पहला क्या है, एम 9 एल, एम 9
एल, मतलब क्या एक एक छोड़ के है, मतलब एक एक के बोल सकते हैं प्लस वन हो रहा है, मतलब एक एक के गैप पे है। दूसरा क्या है, वन के बाद +7 प्लस, यस, तो +1, यहां भी +1, क्या यही हो रहा है? आगे, आगे क्या हो रहा है, 84F J2G, 8, देखो 84F, अब यहाँ पे देखो +1 हुआ, लेकिन यहाँ प्लस क्या हुआ, 0, मतलब एक भी जुड़ा है क्या, अगला ही नेक्स्ट बोल दिया है ना एफ, तो क्या ये हमारा अलग दिख रहा है? ये दोनों क्या है, सेम पैटर्न है, और ये क्या है, अलग। मैंने बोला था अगर दो सेम मिल जाए और कोई तीसरा अलग है तो क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। क्या बोला, 2J, J2G, क्या बोला है, J2G, तो जे के बाद +1 करेंगे, यहाँ पे देखो अगला क्या है, यहाँ पे है 2 है, जो यहाँ पे होना चाहिए, तो 2, मतलब +1 करने के बाद 2 आ रहा है, मतलब 2A वाला है, ठीक ना। और फिर 2 के बाद क्या है, +1G, क्या +1 पे है, बिल्कुल, ये भी क्या है, सेम पैटर्न पे है। 3M के, थ्री, क्या है, 3M के +1, क्या सारे +1 पे दिख रहे हैं, लेकिन जो हमारा ए है, ये क्या, +1 और +0 पे दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसको क्या होना चाहिए था, 8, 4 और @ अगर ए होता तो क्या हो जाता, ये भी सेम पैटर्न पे होता, लेकिन हमारा आंसर यही यहाँ पे बनेगा। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ ऑल द इवन नंबर आर डिक्रीज्ड बाई 1, क्या करना है, इवन में से -1 कर देना है। क्या कर देना है, इवन में से -1 कर देना है, ठीक ना, इवन में से -1। फिर ऑल द ऑड नंबर आर इंक्रीज बाई 1, ऑड वाले में क्या करना है, +1 कर देना है, ठीक ना, इवन में -1, ऑड में +1। फिर देन व्हाट विल बी द सम ऑफ थर्ड, 7 एंड 15 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। क्या बोला है कि हमको ऑड वाले में +1 करना है, इवन में -1 करना है, उसके बाद हमको थर्ड, 7 और 15 नंबर को ऐड कर देना है। इसको हमको हिंदी में एक्सप्लेन करना था, एक बार हिंदी में कर लेते हैं। क्या बोला है? यदि सभी सम संख्या मतलब क्या होता है, इवन नंबर, क्या हो गया, इवन नंबर, सम संख्या में से एक घटाना है, एक घटा दिया जाए, और सभी विषम संख्याओं में एक जोड़ दिया जाए। क्या विषम संख्या सभी ऑड में +1 किया है, बिल्कुल, क्या हमको यही करना है। फिर आगे क्या बोला है, तो बाएं से तीसरा, सातवें और 15वें तत्वों का योग क्या होगा, हमको तीसरा, सातवां और 15वें को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक ना। अब चले यहां पे, क्या बोला था, इवन में -1 और ऑड में +1 करना है। अब क्या यहाँ पे सबसे पहले हम जाएं, ये कर लें, जो भी नंबर लिखे हैं उसको इवन ऑड के हिसाब से घटा या बढ़ा लें, क्या हमको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम क्यों करें, हमको जो जो बोला है, अगर वो इवन है, ऑड है, तो उस हिसाब से क्या कर लेंगे, जोड़ घटा लेंगे। अगर हम पूरी सीरीज में घटाने या जोड़ने बैठेंगे, क्या 1 मिनट से ऊपर हम चले जाएंगे केवल एक क्वेश्चन में, चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। तो हमको क्या करना है, समय बचाना है, ना कि क्या करना है, खर्च करना है, ठीक है ना। खर्च सही जगह पे करना है, गलत जगह पे नहीं। तो क्या बोला था, हमको कौन कौन सा लेना था, लेफ्ट से तीसरा, सातवां और 15वां, क्या यही तीन पे हमको जोड़ने थे। तो पहले थर्ड पे कौन आएगा, थ्री, थ्री पे कौन आ गया, 9, फिर 3, 6, 6 और 7 नंबर पे क्या आ जाएगा, 1, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पे क्या आ गया, क्या आ गया, 4। क्या हमको इन्हीं को ऐड करना है, इन्हीं नंबर को, कौन कौन को, 9, 1 और 4, क्या इन्हीं नंबर हमारे आ रहे हैं जिनको हमको क्या करना है, ऐड करके आंसर बताना है। अब क्या करेंगे, अब कंडीशन को लगाएंगे।
अब देखिए, अभी तक हमने सीरीज में कंडीशन नहीं लगाई थी। हमने क्या किया, पहले नंबर्स को निकाला। अब नंबर्स को निकालने के बाद क्या करें, कंडीशन को लगा देंगे। क्या 9 हमारा इवन है या ऑड? ऑड। तो यहां से क्या करना है, +1 करना है। तो 9 में +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। 1 है, 1 इवन है या ऑड? ऑड। तो 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्या है जोड़े, क्योंकि इवन में क्या करना है, ऑड में क्या करना है, 1 करना है। फिर ये क्या, 4 हमारा इवन है ऑड? इवन। तो इवन में क्या करना है, -1 करना था। -1 करना है तो 4 में से 1 जाएगा, 3। तो हमको क्या करना है, 10 +2 +3, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 15। कितना बन जाएगा, 15। या कितना बन जाएगा, 15 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक ना, कितना बन जाएगा, 15। ठीक ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज पे। ये रही सीरीज, आज की तीसरी सीरीज, और जो कि मैं आपको क्या करूंगा, होमवर्क दूंगा। ठीक ना, ये रहा आपका होमवर्क। आशा करता हूँ आपको दोनों सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आए होगी, या अभी तक जो हमने क्लासेस की है सब आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। आप अगर इससे पहले सारी क्लासेस किए होंगे ना, तो आज के क्वेश्चन आपको बहुत 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 ज्यादा इजी इजी लगे होंगे। क्यों, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन हमने हर एक सीरीज में की है। हाँ, सीरीज हमारे अलग होती थी, लेकिन क्या क्वेश्चन के पूछने का तरीका सेम था, लहजा सेम, क्या या भाषा सेम हमको देखने को मिलती थी। तो इससे क्या, आज हमको करने में काफी जल्दी आसानी से हमने क्या किया, क्वेश्चन को कर पाए कि नहीं कर पाए। दूसरे सीरीज के थर्ड क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, थे फैमिलियर थे, सारे सवाल आपको क्या थे, पहले मिले हुए थे। ठीक ना, या उस टाइप के थे। इसलिए मैं बोलता हूं आप शुरू से जुड़िए और एक एक क्लास को अच्छे से फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, जब हम बैच को एंड कर रहे होंगे या इसको खत्म करने की ओर जाएंगे ना, तो आपके सारे डाउट क्या होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट अभी भी आपको है, या इन क्लासों से या आने वाली क्लासों से ऊपर, तो आप मेरा क्या करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका नाम क्या है, लव बैंकिंग 2। अगर क्लासेस आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों यारों में क्या करो, शेयर करो, या जो भी स्टूडेंट आपसे जुड़े हो ग्रुप वगैरह में उनको बताओ, और उनको यहाँ पे जोड़ो या इन क्लासों में लेके आओ। और जो भी आपको कहना रहे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।